हेलो एवरीवन। एक और वीडियो में आपका वेलकम करता हूं मैं। आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप भी क्या उन लोगों में से एक हो जो अपने ब्लड प्रेशर मेजरमेंट्स को लेके बहुत कंसर्न्ड है। कभी आप अपना मेजरमेंट ले लेते हो तो ब्लड प्रेशर बहुत बड़ा हुआ आता है। कभी आप अपना ब्लड प्रेशर मेजर करते हो तो नॉर्मल रेंज में आ जाता है, और कभी आप अपना ब्लड प्रेशर मेजर कर लेते हो तो आपको अपना ब्लड प्रेशर के जो मेजरमेंट्स हैं कम आते हैं, और आप ये कंफ्यूज हो जाते हैं अब मैं किस वाले मेजरमेंट पे भरोसा करूं। क्या मेरा ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, कम है या बराबर है। तो अगर मैं आपको ये बता दूं कि आपका जो ब्लड प्रेशर है, शायद इसमें उसका कोई दोष नहीं, उसमें कोई फॉल्ट नहीं। फॉल्ट आपकी जो रीडिंग लेने की जो टेक्निक है, आप किस तरह से ये रीडिंग्स लेते हो, फॉल्ट उस चीज़ में है। इसके बारे में बात करने से पहले हम पहले ये देख लेते हैं कि ब्लड प्रेशर एक्चुअली होता क्या है। ब्लड प्रेशर अगर हम देख लें तो ये हमारी आर्टरीज जो होती है उनकी दीवारों पे हमारा ब्लड कितना दबाव बनाता है, इसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ब्लड प्रेशर जो है, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हम तब वाले मेजरमेंट को कहते हैं कि जब हमारा हार्ट जो है कंट्रैक्ट कर लेता है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हम तब वाले मेजरमेंट को कहते हैं जब हमारा हार्ट जो है वो रिलैक्स कर लेता है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आपने देखा होगा 120/80 हमारा अगर बीपी होता है तो उसमें जो सिस्टोलिक होता है वो 120 का फिगर है, और जो डायस्टोलिक बीपी होता है वो 80 का फिगर है। तो बीपी को मॉनिटर करना क्यों ज़रूरी है। बीपी को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है हर एक इंसान के लिए, ख़ास तौर पर वो जो अपनी 30s में आ चुके हैं, 30 एज अपनी क्रॉस कर चुके हैं। बीपी का मेजरमेंट इसलिए लेना ज़रूरी है और इसको मेंटेन करना ज़रूरी है क्योंकि अगर हमारा बीपी मेंटेन ना रहा, हमारा बीपी ज़्यादा रहा, तो बहुत सारी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, बहुत सारी रिनल रिलेटेड इम्पेयरमेंट्स, बहुत सारी ऐसी डिजीज़ जैसे स्ट्रोक वगैरह होते हैं, बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो डेबिलिटेटिंग है, जो हमें लॉन्ग टर्म में हमारी जो लाइफ है उसको, हमारे सेहत को अफेक्ट कर पाएंगे। वो सारी चीज़ें इससे हो जाती है। तो इसलिए इसका मेंटेनेंस बहुत ही ज़रूरी है। अब बात ये है कि हम बीपी की मेजरमेंट्स जो हैं वो सही से ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। बहुत सारी हमसे गलतियां भी होती है बीपी का जो मेजरमेंट लेते हुए। हम एक एक करके उन गलतियों के बारे में बात कर लेते हैं। इससे पहले कि हम इन चीज़ों के बारे में बात करें, तो मैं आपको बता दूं कि बीपी का जो मेजरमेंट लेते टाइम हमने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि बीपी का मेजरमेंट लेने से पहले हमने चाय या कॉफ़ी कम से कम आधे घंटे पहले से नहीं लेनी होनी चाहिए। क्योंकि जितना भी हम कैफ़ीन का ज़्यादा इंटेक कर लेते हैं, जैसे हमने चाय कॉफ़ी ली है, कैफ़ीन का उसमें ठीक ठाक मात्रा होती है, तो कैफ़ीन इंटेक से हमारा बीपी जो है फॉल्सली एलिवेटेड आ सकता है। इसलिए हमें क्या करना है कि कोई आधा घंटा, आधा पौना घंटा से हमने पहले कॉफ़ी या चाय नहीं पीनी, तो उसके बाद हम अपनी बीपी जो है उसके मेजरमेंट्स ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि एक आध घंटे से हमने कोई स्मोकिंग भी ना करी हो, क्योंकि अगर हम स्मोकिंग करके आते हैं और तुरंत ही अपनी रीडिंग्स लेते हैं तो वो भी मतलब इम्प्योर्ड रीडिंग्स आएंगी। तीसरी एक ये भी चीज़ हमने देखनी है कि हम अभी चल के नहीं आ रहे हों, हम कोई एक्सरसाइज करके नहीं आ रहे हो, हम कोई स्टेयर्स चढ़ के नहीं आ रहे हों। अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई स्टेयर्स चढ़ के आ रहे हैं, कोई दौड़ के आ रहे हैं, और उसके बाद हम साथ में ही कुछ टाइम बाद ही मतलब 2-3 मिनट में ही अपनी रीडिंग्स ले लेते हैं, वो तो ज़्यादा चांसेस है कि हमारी रीडिंग्स जो है इम्पेयर्ड आएंगी, हमारा बीपी बढ़ा हुआ आएगा। कम से कम मिनिमम कोई 5 मिनट का हमने रेस्ट लेना होता है। जब हम नॉर्मल कंडीशंस में अपना बीपी ले लेते हैं, कम से कम 5 मिनट्स का रेस्ट। और ज़्यादा बेहतर है, आइडियल अगर हम कंडीशन देखें तो कम से कम आधे घंटे का रेस्ट अलॉन्ग विद कि हम उसमें उस आधे घंटे में हमने कोई चाय कॉफ़ी ना ली हो, हमने कोई स्मोकिंग ना करी हो, तो उसके बाद हम अपनी रीडिंग्स ले सकते हैं। अब रीडिंग लेते टाइम भी हमने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जब हम रीडिंग ले रहे हों तो हमारा जो बैक है वो सपोर्टेड होना चाहिए। जैसे हम कोई स्टूल पे बैठते हैं, बेशतर हॉस्पिटलों में हमारे पास भी पेशेंट्स आते हैं, स्टूल होता है उसमें कोई बैक सपोर्ट नहीं होता, तो उस पे अगर हम रीडिंग्स लेते हैं उस बैक सपोर्ट के बगैर, जितने भी हमारे स्टूल्स वगैरह होते हैं तो उनमें भी रीडिंग्स गलत आ सकती है।
प्रॉपर बैक सपोर्ट होना ज़रूरी है पेशेंट के लिए। अगर पेशेंट अपनी लेग्स जो है, लेग्स ज़मीन पे ना रख रहा हो और क्रॉस कर रहा हो या उनको लटका रहा हो, जैसे किसी की हाइट थोड़ी सी छोटी हो रही है और वो अपनी जो लेग्स है लटका रहा है स्टूल से, या अपनी लेग्स को क्रॉस कर रहा है, तो ये भी आपकी जो बीपी की रीडिंग्स है उनमें उनको इम्पेयर बना बना सकता है, उनको उनमें फॉल्स रीडिंग्स आ सकती है। और एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है, हमारी जो आर्म है, आर्म को हमने अपनी हार्ट की लेवल पे रखना है। जैसे हमारे सामने कोई टेबल है, तो अगर हम प्रॉपरली चेयर पे बैठे हों जिसका बैक सपोर्ट भी हो, तो अपनी आर्म को हम हार्ट की लेवल पे स्टेबलाइज करेंगे उस टेबल पे रख के, उसके बाद हम कप बांधेंगे। तो अगर हम कप बांध के अपनी इस आर्म को लटका भी रहे हैं, तो वो भी हमें जो रीडिंग्स है वो प्रॉपर रीडिंग्स, सही वाली रीडिंग्स नहीं मिल सकती। इसके अलावा भी हमने ये चीज़ देखनी है कि जो कफ है उसका साइज़ प्रॉपर हो, क्योंकि आपके पास एक बंदा आ रहा हो या घर में कोई बंदा हो जो ओबीज़ हो, ठीक ठाक उसका वेट हो, तो उसको हम छोटा कफ लगाएंगे तो उस कफ से भी, या मीडियम साइज़ का, इस कफ के भी अपने साइज़ आते हैं, एक बड़ा आता है, एक मीडियम साइज़ का आता है, एक छोटा करके आता है। अगर हम उसको छोटा वाला कफ लगाएंगे तो वो भी उसमें गलत रीडिंग्स दे देगा। होप कि इस वीडियो में जो हमने बातें अभी बताई आपके बीपी के मेजरमेंट्स के बारे में, ये आप खुद भी इन पे अमल करेंगे और आपके जो फ्रेंड्स और फैमिली है उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करेंगे, ताकि जितने भी हमारे लोग अपना बीपी लेते टाइम इन चीज़ों का प्रिकॉशन नहीं लेते, वो आगे से इन चीज़ों का प्रिकॉशन ले और कोशिश करें कि उनकी जो बीपी की रीडिंग्स है वो सही से माप लें। थैंक यू वेरी मच।